हाँ यार, वो बताना पड़ेगा। अच्छा रिंकू सर क्या बताए? डेटाबेस बताएं। अच्छा डेटाबेस के बारे में क्या आइडिया लगा? अच्छा ये बताओ भाई, फिर से अगर अपने वेब एप्लीकेशन पुराने कंसेप्ट को याद करो तो उसमें क्या था? क्लाइंट और सर्वर। तुम्हें पता है जैसे फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं हम, हजारों लोग, लाखों लोग, क्या है? क्लाइंट है। और जो चीजें आ रही हैं सब कहां से आ रही हैं? सर्वर से। सर्वर कहां है? सर्वर कहीं भी है। सर्वर उन लोगों ने अपना, फ्लिपकार्ट ने जहां रखना होगा रखा होगा। और दूसरी बात, सर्वर क्या है? सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है। वैसे अगर हम देखें कि जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंप्यूटर क्या है? अगर हम यहाँ फ्लिपकार्ट ओपन करें, फ्लिपकार्ट यूज करें, तो ये कंप्यूटर क्या है? क्लाइंट है ना, क्लाइंट है। ये क्या है? क्लाइंट है। और इसके बाद जैसे चलो कनेक्टेड है, मान लो, अच्छा ओपन ही कर दे, फ्लिपकार्ट डॉट काम ओपन किया तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? यहाँ पे आ गया ना, पेज पे आ गया ना, ये यहाँ पे तो है नहीं। ये सब कुछ कहाँ रखा है? सर्वर पे रखा है। हर सॉफ्टवेयर का, हर वेब एप्लीकेशन का एक क्या होता है? सर्वर होता है। बात क्यों कर रहे हो यार? बात क्यों कर रहे हो? रख बैठ जाओ सब लोग भाई पहले। क्या बोल रहे थे? तुम्हें हाँ पता है सर्वर होता, ठीक है। और हम लोग जो यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या है? क्लाइंट है। क्लाइंट कितने होते हैं? मल्टीपल। और याद रखो, ये मान के चलो, ये और ये सब क्या है? कंप्यूटर क्लाइंट है। ये भी क्या है? कंप्यूटर है। और इधर भी एक कंप्यूटर, सर्वर। क्लाइंट कहाँ है? अरे कोई फ्लिपकार्ट यूज करने वाला कहाँ बैठा है? कोई भदोही में बैठा है, कोई बनारस में बैठा है। क्लाइंट जगह जगह बिखरे हुए हैं, लेकिन सर्वर एक जगह पे है। फ्लिपकार्ट का मान लो ऑफिस बैंगलोर में है, तो उन्होंने अपना सर्वर मान लो कहाँ रखा होगा? बैंगलोर में रखा होगा। तो बैंगलोर में उनके पास क्या है? एक कंप्यूटर है, बहुत बड़ा सा। बहुत बड़ा का मतलब हजारों कंप्यूटर्स को जोड़ के बनाया हुआ कंप्यूटर, जिसकी प्रोसेसिंग की पावर तुम्हारे इस कंप्यूटर से हजारों लाखों गुना क्या है? ज्यादा। तो ऐसा ही एक कंप्यूटर है, और उसी कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? सर्वर। उस कंप्यूटर में हजारों लाखों जीबी की क्या है? रैम है, ठीक है। करोड़ों अरबों जीबी का क्या है? उनकी मेमोरी में स्टोरेज है, स्पेस है, ठीक है। और वो एक कंप्यूटर है। और उस कंप्यूटर पे जाने के बाद, अगर अभी आपको नेट पे सर्च मारते हैं, चलो सर्च करो, क्या? वेब सर्वर डाउनलोड। खोलो, डाउनलोड करो। डाउनलोड करके आ गया ना एक सिंपल वेब सर्वर, या एक ये आ गया ना अपाचे HTTP सर्वर, आ गया कि नहीं आ गया? भाई इसको क्या करो? ओपन करो, अंदर जाओ, डाउनलोड करो। देखो कितनी साइज है इसकी। ये .zip फाइल है, बिल्कुल हाँ। अपाचे एक क्या है? कंपनी है, ठीक है। उसके बहुत से वो हैं, वैसे उसका एक क्या है? वेब सर्वर। अच्छा ये नहीं है, रुक जाओ, या मान लो कहीं इसे डाउनलोड करो। अच्छा ये छोटा सा है, जब इसको तुम क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे, तो अपने आप नेट से जो जरूरी चीजें होगा वो क्या करेगा? लेगा और इंस्टॉल करेगा। मेरा कहने का, बताने का क्या मतलब है, एक छोटा सा वो सॉफ्टवेयर जिसको वेब सर्वर बोलते हैं, नेट पे इजीली क्या है? अवेलेबल है, बिना पैसे का। वही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, 10-20 MB का एक छोटा सा, 25 MB का क्या, या 100 MB का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। और इस वाले कंप्यूटर पे, ये बड़े वाले कंप्यूटर पे जाके
इस कंप्यूटर पे उसको कर देते हैं क्या, इंस्टॉल। इसके बाद ये कंप्यूटर बन जाता है क्या, सर्वर। तो सर्वर कोई ऐसा नहीं कि सर्वर भाई तो इसमें कुछ लाल लाल लगा हुआ है कुछ अलग सा, ना भाई, जैसे ये कंप्यूटर है वैसे वो भी कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को भी हम सर्वर बना सकते हैं, इस कंप्यूटर को भी हम सर्वर बना सकते हैं। तो अगर इस कंप्यूटर को सर्वर बना देगा कर दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये है इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। जब एक सॉफ्टवेयर को हजारों लाखों लोग एक साथ यूज करेंगे, इतनी रिक्वेस्ट आएंगी तो ये संभाल नहीं पाएगा। हेलो, हाँ 5 मिनट टाइम, 10-5, हाँ फुल कराओ, 10 मिनट टाइम क्लास में। हाँ क्या बोले, तो भाई ये एक बस वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, ठीक है, ये हो गया क्या वो, और मतलब ये सिस्टम बन गया क्या, सर्वर। और इसके बाद आए और अलग से क्या किए, जो फ्लिपकार्ट का नाम का सॉफ्टवेयर उसके डेवलपर्स मिलके क्या किए हैं, बनाए हैं, उसको ले आके इसी सर्वर पे क्या कर दिए, इसी सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिए। तो 2 चीज इंस्टॉल किए, क्या क्या, एक तो वेब सर्वर जिससे ये सिस्टम बन गया क्या, सर्वर। इसके बाद उसके ऊपर से इंस्टॉल किए वो सॉफ्टवेयर जो वो लोग डेवलप किए थे, जो 50, 60, 70, 80 डेवलपर्स मिलके जो डेवलप कर रहे हैं फ्लिपकार्ट में, उस सॉफ्टवेयर को सर्वर पे क्या किए, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिए। किसका, जो डेवलप किए होंगे, तो उसका साइज होगा 1-8 GB का। देखो साइज भी 2 चीजों की होती है। तुम एक सॉफ्टवेयर में देखो बहुत सी चीजें लिखी होती हैं, कोड हम लिखे होते हैं, तो कोड की साइज नहीं होती। लेकिन फ्लिपकार्ट में ढेर सारी फोटो भी तो है, वीडियो तो है, उनकी साइज तो होगी ही ना। लेकिन वो फोटो वीडियो कोई ऐसे एक्चुअल कोड नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। फोटो कहीं रखी है, लॉजिक से हम लोग फोटो को इधर से उधर हम लोग प्रोग्रामिंग से कर रहे हैं। तो मेन काम कौन कर रहा है, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का वजन ज्यादा नहीं होता। अगर हम फ्लिपकार्ट जहाँ पे होगा, अंदर तो होगा ही, वहाँ लोग काम कर रहे होंगे, तो जाके देखोगे बहुत होगा तो 1-8 GB का होगा, या और कम होगा, इससे 1-2 GB का होगा, 4 GB का होगा। बस बढ़ कैसे जाता है, ढेर सारा जो उनके पास क्या पड़ा होता है, डेटा। अब देखो, अब इस कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया गया क्या, एक मान के चलो, मान लो एक सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर, अच्छा एक क्या इंस्टॉल किया गया, मान लो एक सॉफ्टवेयर फ्लिपकार्ट के लिए जो बनाया था। इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, कोड है ना। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कोड। कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें क्या पड़ा होता है, अगर खोल के अंदर देखोगे तो अंदर क्या होगा, कोड ही होगा। तो यहाँ पे अच्छा, कोड में क्या लिखा होगा, कोड, हाँ कोड किसी लैंग्वेज में होगा, कोड किसी किस में होगा, लैंग्वेज में होगा। और उसमें क्या लिखा होगा, उस लैंग्वेज के थ्रू कुछ लॉजिक लिखा होगा। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, लॉजिक जैसे ये हो सकता है कि ये फोटो हटा के वो फोटो रख दो, तो यही लॉजिक। तो यहां क्या लिखा होगा, लॉजिक यही होगा कि अगर तुम इसमें जाओ, फ्लिपकार्ट में लॉगिन कर लें हम, इसके बाद जाएं माई ऑर्डर्स पे क्या करें, क्लिक करें, तो जो ऑर्डर किए होंगे मेरे ऑर्डर सारे दिखाई देंगे। इस सिस्टम पे वो ऑर्डर नहीं है भाई, सारे ऑर्डर कहाँ हैं, सब सारी डिटेल कहाँ है, सर्वर पर। डेवलपर का कोड, अच्छा सर्वर पे भी कहाँ, सर्वर है ना, सर्वर एक कंप्यूटर है। इसी कंप्यूटर पे एक चीज और है जिसको बोलते हैं क्या, वही जो रिंकू सर बोल रहे थे, क्या, DBMS। अरे शॉर्ट में बोलो तो डेटाबेस, अगर सही से बोलो तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे डेटाबेस के को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो एक हो गया क्या तुम्हारा, ये हो गया क्या, डेटाबेस। और इसी डेटाबेस में सारा रखा है डेटा आया कहां से इसमें, अरे तुम ही ऑर्डर किए थे ना भाई, तुम ऑर्डर किए, वो डिटेल गया डेटाबेस में, क्या किया, ये स्टोर कर लिया। कल को तुम ऑर्डर पे दोबारा उसी ऑर्डर को ओपन करोगे, क्लिक करोगे, तुमको उसकी सारी डिटेल ले आएगा। कहां से लेके आएगा, डेटाबेस। जो डिटेल ले आएगा कहां से लेके आएगा, डेटाबेस से लेके आएगा। क्लियर है ये, बोलो। तो सब कुछ डेट तो, अरे है क्या एक सॉफ्टवेयर में भाई, यही 2 चीज है,
एक लॉजिक होगा उसके पास, और उसके पास दूसरी चीज क्या होगी, डेटा होगी। अरे लॉजिक किस लिए लिखा गया होगा, डेटा को, और डेटा किसे कहते हैं, तुम्हारा नाम, गांव, डिटेल, हर चीज क्या है, इंफॉर्मेशन है ना, और इंफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, डेटा। अरे फोटो भी एक डेटा है भाई, वीडियो भी क्या है, डेटा है। यूट्यूब चला रहा है वीडियो, कहाँ है ये वीडियो, तुम्हारे लैपटॉप पे थोड़ी ना है, सब कहाँ है, सर्वर पे। और भाई उन्होंने यूट्यूब नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें सारा लॉजिक लिखा है और सारे वीडियोस डेटाबेस में रखे हुए हैं। तुम किसी फिल्म को क्या करते हो, मान लो कोई फिल्म सर्च करने पे आई, उस पर क्लिक किया तो वो जाता है डेटाबेस में से उस मूवी की पूरी डिटेल ले आता है और फिर यहाँ पे क्लाइंट के पास क्या कर देता है, भेज देता है। अब वो हम पिक्चर देखना क्या कर देते हैं, सो स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है ये? तो बस और कुछ नहीं है एक सॉफ्टवेयर में भाई। सॉफ्टवेयर में डेवलपर सिर्फ डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए लॉजिक लिख रहा है। और डेटा किसे बोलते हैं, जो दिख रहा हो भाई, सब डेटा है। इसका जो कलर है ये भी तो एक डेटा है, व्हाइट है ना, एक इंफॉर्मेशन है कि नहीं, इसका बैकग्राउंड कलर, ये भी क्या है, डेटा है। हर चीज एक डेटा है। और क्या कर रहा है सॉफ्टवेयर बताओ, कुछ करता है, कुछ बनाता है, इसमें कोई मशीन लगी है, मोटर लगी है, कुछ तो नहीं है, सिर्फ लॉजिक है। और लॉजिक से भी क्या कर रहे हैं, ऐसे बेवजह थोड़े लॉजिक खेल रहे हैं। लॉजिक के थ्रू डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डेटा ले आ रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, डेटा डिलीट कर रहे हैं, डेटा चेंज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताओ भाई, आधार बनवाने जाते हो, डेटा क्रिएट होता है, ठीक है, आधार गुम हो जाए, आधार नंबर दे के दूसरा आधार बनवाते हो, उसमें क्या होता है, उसमें बस तुम्हारा आधार नंबर लेंगे, डिटेल पड़ी है, निकाल के दे देंगे। तो यहाँ डेटा वो नहीं हो रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ डेटा क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। कई बार तुम जाते हो अपना मोबाइल नंबर चेंज कराने, तब क्या डेटा क्या कराते हो, चेंज कराते हो। कई बार तुम अपना आधार कार्ड कैंसिल कराने जा रहे हो, मान लो इंडिया छोड़ के कहीं और जा रहे हो, ठीक है, तो तुम अपना आधार कार्ड क्या करा रहे हो, कैंसिल, तो वहाँ डिटेल क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। यही 4 काम तो होगा, इसी 4 काम को, और 4 काम किसके साथ होगा, डेटा के साथ। या तो डेटा क्रिएट होगा, या तो डेटा रीड होगा, या तो अपडेट होगा, या तो डिलीट होगा। और वही करने का लॉजिक होता है सॉफ्टवेयर, और कुछ नहीं भाई। हम लोग यही तो कोडवा लिखते हैं बैठ के, जो लाइन लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, यही सब लॉजिक क्या कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि कैसे वहाँ ये हो, कैसे ना हो। और कभी कभी हमारे लॉजिक में क्या हो जाती है, डेवलपर के लॉजिक में क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, वो नहीं बात समझ पाता है, या कुछ छोड़ देता है, भूल जाता है, या कुछ भी है, कुछ भी वजह हो सकती है। और वही तब सॉफ्टवेयर में आ जाता है क्या, डिफेक्ट, जिसे डिफेक्ट बोलो, बग बोलो, है ना। और वही डिफेक्ट और बग ढूंढना हम टेस्टर्स का क्या है, काम है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग आओ जरा एक बहुत जरूरी चीज ये देखते हैं। इस सिस्टम पे वो है बी टाइगर, इस पे है ना। चलो आज तुम लोगों को एक सॉफ्टवेयर दिखाते हैं। अच्छा, आज तक जनरली जब तुम वेब एप्लीकेशन यूज किए हो तो कैसे यूज किए, हाँ, क्रोम की हेल्प से पहले, हाँ, ब्राउजर की हेल्प से, नंबर 1 चीज। और नंबर 2 चीज, जनरली तब तुमको चाहिए होता है नेट। भाई बिना नेट के क्या करोगे, बिना नेट के तो वही वाला एक गेम आता है ना, हाँ, वही करोगे। और बाकी इस ब्राउजर का कोई काम नहीं है जब तक तुम्हारे पास इंटरनेट ना हो, क्योंकि भाई जो तुम यूज करोगे सर्वर जाने कहाँ रखा है, कैसे कनेक्ट होगा, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, इंटरनेट, ठीक है। लेकिन इनके इस सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है जिसका नाम है बी टाइगर सीआरएम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो इनके सिस्टम पे इंस्टॉल किया गया है। और बड़ी अच्छी बात ये देखिए, इस सिस्टम पे जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया तो पहली बात तो देखो, पहले इस सिस्टम को क्या बनाया गया, सर्वर। मतलब इन्होंने क्या किया है, पहले इस सिस्टम को बनाया सर्वर, और इसके बाद इस सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर क्या किया, इंस्टॉल किया, जिसका नाम क्या है, बी टाइगर सीआरएम। तो सर्वर भी इसी सिस्टम पे है और हम यूज भी इसी सिस्टम पे करना चाहते हैं, तो हमको इसे यूज करने के लिए नेट की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। जनरली हम कोई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं क्रोम पे या कहीं पे भी, तो हमें नेट की जरूरत होती है, क्योंकि सर्वर जाने कहाँ होता हो। अगर वही सर्वर मेरे इसी सिस्टम पे हो
और इसी सिस्टम को सर्वर बना दें और इसी सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर क्या कर दें, इंस्टॉल कर दें और इसी सिस्टम पे बैठ के क्या करें, यूज करें। तो भाई बताओ, क्लाइंट भी यही सिस्टम है, सर्वर भी कौन है, यही सिस्टम है। तो हमें नेट की जरूरत नहीं होगी। तो इनके सिस्टम पे इसीलिए देखो, चाहो तो नेट हटा दो, नेट लगा है ना, इसको कर दो क्या, डिस्कनेक्ट। और इसके बाद भी एप्लीकेशन एक है जिसका यूआरएल है लोकल होस्ट :888। अच्छा देखो, वैसे तो एप्लीकेशन का नाम होता है flipkart.com फलनवा.com, यहाँ क्या आ रहा है, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट तब नाम में आता है, लोकल होस्ट नाम में तब आता है जब सर्वर भी इसी सिस्टम पे होता है। मतलब लोकल सिस्टम जो है यही क्लाइंट है और यही क्या है, सर्वर है। तो यूआरएल है मान लो लोकल होस्ट :888। इंटर मारो। इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, इसका सर्वर कहाँ है, यही है। अच्छा अगर मान लो हम यहाँ से फ्लिपकार्ट यूज करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हम भाई हमें नेट चाहिए होता है। लेकिन अगर हम चले जाएं कहाँ, फ्लिपकार्ट के ऑफिस में जहां उनका सर्वर रखा है उस कंप्यूटर के कीबोर्ड पे बैठ जाएं, तब हमें अगर फ्लिपकार्ट यूज करना होगा तो हमें flipkart.com नहीं लिखना होगा, हमें लिखना होगा क्या, लोकल। हाँ, क्योंकि अब हम वहीं बैठे हैं और अब हमको नेट की जरूरत नहीं है। चाहो तो वो फ्लिपकार्ट का कनेक्शन नेट का काट दो, हमारे लिए फ्लिपकार्ट चलेगा क्योंकि हम भी वहीं उसी कंप्यूटर पर बैठे हैं और फ्लिपकार्ट नाम का सॉफ्टवेयर भी उसी सिस्टम पे इंस्टॉल है, वही सिस्टम सर्वर भी है और वही सिस्टम क्लाइंट भी है। नहीं आता भाई, अगर फ्लिपकार्ट का लाइट कट जाए, फ्लिपकार्ट का इंटरनेट चला जाए तो तुम लोग क्या यूज करोगे, सारी डिटेल सारा सब कुछ तो कहाँ रखा है, फ्लिपकार्ट के उस कंप्यूटर पे ना। जब उसी के पास नेट नहीं है तो तुम्हारी रिक्वेस्ट यहाँ से वहां तक पहुंचेगी ही नहीं, न पहुंचेगी न वो रिस्पॉन्स दे पाएगा। तो भैया इसीलिए ऐसे नहीं होता, उनके पास 50 तरह के इंटरनेट कनेक्शन होंगे, 50 बैकअप पावर बैकअप के सॉल्यूशंस रखे होंगे, कुछ भी हो जाए 24/7 चीजें चलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ये हम दिखा क्यों रहे हैं आपको, इसलिए दिखा रहे हैं कि ये एक एप्लीकेशन है। चलो अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे हम क्या डालते हैं, यूजर नेम, और इसके बाद डालते हैं क्या, पासवर्ड, और लॉगिन बटन पे करते हैं क्या, क्लिक। सर ये ऑफलाइन काम कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें हाँ। 5 लोग काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, हाँ, और यही इस्तेमाल करते हैं, यदि ये कुछ चेंज किए हम ना भाई देखो, इनका कहने का मतलब, इनका सवाल सुनो क्या है। कह दो सर जी यहाँ तो आपका सब कुछ आपके सिस्टम पे ही है। इनका कहना है कि सर जी को मान लो हम कंपनी में काम करेंगे, टीम में 5 लोग हैं और हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे। तो भैया ऐसे लोकल सिस्टम पे नहीं करो। वो लोग क्या करेंगे, कंपनी वाले एक सर्वर पे डाल देंगे, तब हम 5 लोग क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। अगर इस सिस्टम पे डाल दोगे तो सिर्फ इसी सिस्टम पे यूज होगा। अगर यही आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करें सब लोग, तब भी नहीं होगा। क्या करो, एक ही आईडी पासवर्ड सब लोग नहीं, आईडी पासवर्ड एक ही इस्तेमाल करो। जैसे इस सिस्टम पे इंस्टॉल किए हैं ये सॉफ्टवेयर, तब आया है ना। इनके सिस्टम पे क्या होगा, तब या तो 5 लोग के सिस्टम पे अलग अलग क्या करो, उसे इंस्टॉल करो। यार वेब एप्लीकेशन का कंसेप्ट क्या है, वेब एप्लीकेशन फेमस ही इसीलिए हुआ कि एक जगह सर्वर पे डाल दो, हजारों लाखों लोगों को क्या करवा लो, यूज करवा लो। अब तुम वेब एप्लीकेशन बना रहे हो और सब कंप्यूटर पे अलग अलग इंस्टॉल कर रहे हो, तो क्या मतलब हुआ तुम्हारा वेब एप्लीकेशन बनाने का। इससे अच्छा तो तुम क्या बनाते, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते। हाँ है ना। ये तो बस ये है, अच्छी बात है कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा मिल गया है कि इसमें इसका सर्वर भी है, डेटाबेस भी है, सब कुछ। तो वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। तो अब इस सॉफ्टवेयर को, ये वेब एप्लीकेशन ही है, बट इसको चलाने के लिए तुम्हें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है। लेकिन अब हमको दिखाना क्या चाह रहे हैं, ये देखो। अच्छा ये सॉफ्टवेयर है ना, ये सिस्टम पे कहाँ क्या हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, कहाँ इंस्टॉल हुआ है ये भी देखते हैं। सी में जाओ,
और प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, हाँ हो रहा, या प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाओ। यहाँ देखो जाके ध्यान से, एक फोल्डर होगा vTiger CRM 5.4.0। अरे भाई यही है वो यही सॉफ्टवेयर है vTiger। इसके अंदर क्या है देखो, इसके अंदर ये देखो, बिन के अंदर जाओ तो ये सब क्या दिख रहा है, या बिन के अंदर जाओ या PHP के अंदर जाओ तो ये सब जो दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब डेवलपर का लिखा हुआ क्या है, कोड है। हर फोल्डर के अंदर ये सब क्या है, डेवलपर्स का लिखा हुआ क्या है, कोड है, ठीक है। और साथ में देखो इसी सॉफ्टवेयर में एक चीज और दिख रही होगी, क्या, MySQL दिख रही है कि नहीं दिख रही है, और यही वो डेटाबेस है। तो डेटाबेस के कंसेप्ट को जमीन पे लाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS या जो भी बोलो। तो MySQL नाम का एक डेटाबेस सिस्टम है, वही यहाँ पे इन लोगों ने यूज किया है। इसके अंदर जाओ MySQL, इसके अंदर जाओ क्या है, डेटा, इसके अंदर जाओ vTiger CRM 5.4.0। इसके अंदर कितनी फाइलें, 679, मतलब 600 टोटल, 679 फाइलें हैं। इन फाइलों के अंदर क्या है, कोड नहीं है, सिर्फ डेटा पड़ा, सिर्फ डेटा पड़ा। इनके अंदर सिर्फ क्या पड़ा है, डेटा पड़ा है। सॉफ्टवेयर पे जो करोगे वो सब कुछ जाके इन्हीं के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। मान लो इसी सॉफ्टवेयर में हम आए, देखो यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, क्या है ऑप्शन, यहाँ क्या दिख रहा है, कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किए तो कॉन्टैक्ट का पेज क्या हो गया, खुल गया। यहाँ पे आए, प्लस बटन पे क्या किए, क्लिक किए, ये इसका नाम है क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब हम एक नया कॉन्टैक्ट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। चलो देखो, अब यहाँ क्रिएट कॉन्टैक्ट में फर्स्ट नेम डाल दिए, चलो क्या डाल दिए, फर्स्ट नेम, क्या, लास्ट नेम, और मान लो क्या, मोबाइल नंबर, और इसके बाद ऑफिस फ़ोन है ना, इसके बाद क्या, ईमेल। इस तरह से डालने के बाद इसे क्या कर दिए, सेव कर दिए। तो नया कांटेक्ट क्या हो गया, ऐड हो गया। कल को दोबारा इस कांटेक्ट की डिटेल देखी जा सकती है। ये जो कंपनी सॉफ्टवेयर यूज करेगी, उस कंपनी के बाद जब कोई नया कस्टमर या नया क्लाइंट आएगा तो उसकी डिटेल स्टोर करेगा ना, तो वो डिटेल यहाँ पे करके और क्या कर देगा, सेव कर देगा। जैसे ही सेव करेगा ये डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और अभी देखना क्या करें, ये उतना ऑप्टिमाइज्ड है ही नहीं सॉफ्टवेयर, इसलिए ठीक है। और एक चीज ये बता दें, सर्वर की डिस्टेंस कोई बहुत मैटर नहीं करती, ठीक है। अब ये देखो, ये दिख रहा है, अब ये देखो, ये डेटा नया बना कि नहीं बना, और ये डेटा कहाँ गया, ये डेटा गया इन्हीं जो 679 फाइलें हैं, इन्हीं में से एक फाइल के अंदर ये डिटेल जाके क्या हो गई, स्टोर हो गई। और देखो फिर से हम कॉन्टैक्ट्स पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ध्यान से देखना, यहां इसके पहले खाली आ रहा है, अब एक नई चीज आने लगी है ना। ये कहां से आ रही है, हम कर रहे हैं कॉन्टैक्ट से, हम गए अपॉर्चुनिटीज पे, अपॉर्चुनिटीज के बाद फिर कहां गए, कॉन्टैक्ट्स पे। तो डिटेल आ रही है ना, कहां से आ रही है, इस सिस्टम, यहां नहीं, कहां से आ रही है, डेटा बेस से। अभी नया बनाओगे तो कहां जाके ऐड हो जाएगा, डेटाबेस में। यहां कितने दिखने लगेंगे, 2। ये 2 कहां से दिखा रहा है, डेटाबेस से। जाके डेटाबेस से वहां रखा है सारी डिटेल, वहां से डिटेल ले। यहां 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि डेटाबेस में अभी कितना ऐड हुआ है, 1 ही। अगर मान लो हम इस रास्ते को छोड़ दें, ध्यान से समझना, हम इस रास्ते को
छोड़ दें, हम सीधे जाएं इस डेटाबेस में। ध्यान से समझना, यहाँ कोई तरीका अगर ऐसा हो, है तरीका, हम जाएं सीधे डेटाबेस में, 4 डेटा क्या करें, हाँ ऐड कर दें, और इसके बाद यहाँ आके पेज को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ देखोगे 1 और 4 कितने रिकॉर्ड आने लगेंगे, 5 आ रहा है। सब कुछ कहाँ से, डेटाबेस से। जितना डेटाबेस में रहेगा वो वहां से उठा के ले आके आपको दिखा रहा है। तो सब कहाँ है भाई, इसी 679 फाइलों। और इन 679 फाइलें जो हैं ये हैं क्या, ये सब क्या है, ये ढेर सारी टेबल है। अरे यार, डेटा रखने का दुनिया में एक ही तरीका आज तक सबसे बेस्ट है। ठीक है, एक्सेल नहीं है क्या, अच्छा ये है ना भाई। और ये देखो यहाँ एक बना तो दिया, ये देखो, ये देखो, इसी को क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। यहाँ क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के अंदर क्या होते हैं, डेटा होते हैं। तो डेटा स्टोर करने का यही क्लासिकल वे है, यही आज भी यूज होता। डेटा रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यही है। ऊपर कॉलम रख दो और नीचे क्या रख दो, डेटा रख दो भाई। नेम, अब यहाँ नेम किसी और का भी, राहुल का भी, उसके नीचे रमेश का, उसके नीचे राम का, ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएंगे, ढेर सारा डेटा क्या हो जाएगा। एक बताओ, अच्छा इस फाइल में कितना डेटा स्टोर हो सकता है, बहुत, दसियों लाख। और ऐसी इनके पास कितनी है, 600-650 टेबल हैं। चलो एक काम करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है इस सिस्टम पे डाल रहे हैं, लेकिन अभी तुम अपने सिस्टम पे डालना मत। बड़ी दिक्कत उसके साथ ये है कि उसका लाइसेंस 14 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है क्या है, अच्छा नेट। पहले तो एक चीज जान लो, एक सॉफ्टवेयर है, एक चीज, एक कंसेप्ट है क्या, डेटा बेस। एक कंसेप्ट है जिसका नाम क्या है, डेटा बेस, जो जिसमें हम डेटा को कहीं रखते हैं और यूज करते हैं, है ना। तो कौन से कनेक्ट करेंगे, इसी से। एक मिनट, तो समझना, डेटाबेस क्या है, एक कंसेप्ट है जो होना चाहिए। अब उस कंसेप्ट को जमीन पे लाने के लिए कई सॉफ्टवेयर्स बनाए गए, जिन्हीं को बोला गया क्या, DBMS। हाँ, डेटाबेस डेटाबेस तो क्या है, एक कंसेप्ट है भाई, जैसे सॉफ्टवेयर है, एक कंसेप्ट है कि भाई ऐसे कोडिंग करके बनाएंगे। लेकिन धरातल पे लाने के लिए लैंग्वेज उठाओगे ना, हैं, इक्लिप्स या कोई ऐसा टूल उठाओगे ना, किसी चीज को धरातल पे लाने के लिए करो। एक तो हो गया कंसेप्ट, जैसे डेटाबेस क्या है, एक कंसेप्ट है। अब डेटाबेस को धरातल पे लाने के लिए क्या करने की जरूरत पड़ेगी, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जिसे बोलते हैं क्या, DBMS। DBMS भी बोलते हैं, या अभी सर चलो रिंकू सर कल एक और नाम लेंगे तुमसे। DBMS भी है, मतलब वही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक और क्या है, RDBMS, जो भी है, मतलब समझ लो ना, डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर। और दुनिया में एक नहीं है भाई, बहुत हैं। हम लिखें, एक फेमस डेटाबेस है कौन, ओरेकल का अपना एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट, हाँ, SQL सर्वर, ये किसका है मालूम है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का। ये है किसका, माइक्रोसॉफ्ट वालों का। और ऐसे ही है, हाँ, MS एक्सेस। MS जहाँ नाम आ जाए तो समझ जाओ किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ, और बताते हैं, एक और है क्या, MySQL। और भी हैं, MySQL है, और इसके बाद और भी बहुत से हैं, सीबेल है, साइबेस है, ऐसे करके डेटाबेस क्या है, हजारों या सैकड़ों क्या है डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर इसमें से क्या है, पेड है, और कुछ सॉफ्टवेयर इसमें से क्या है, फ्री है। फ्री है मतलब ओपन सोर्स है। तो हाँ, MySQL जो है ये क्या है, फ्री है, ओपन सोर्स है, ये कोई चार्ज नहीं करता। इन बाकियों को तो आपको भैया पैसा देना पड़ता है, और ठीक ठाक पैसा ये चार्ज करते हैं। मतलब 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जैसा यूज रहे, जितने लोग यूज करने वाले, करोड़ों में भी चार्ज करते हैं। ठीक है, तो और एक MySQL है जो क्या है, ओपन सोर्स है, हाँ फ्री है। तो वी टाइगर वालों ने किसका यूज किया है, MySQL।
उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया ना अभी टाइगर, तो उसमें कोडिंग तो की ही, लॉजिक लिखा, और डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए MySQL नाम का एक सॉफ्टवेयर क्या किया, इंस्टॉल किया, उसको यूज़ किया है। तभी देखो डेटा यहाँ देखो जहाँ इंस्टॉल हुआ है उसके अंदर दिख रहा है नया MySQL नाम का फोल्डर। ये देखो यही तो इंस्टॉल हुआ है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो प्रोग्राम फाइल्स या प्रोग्राम फाइल्स में कहीं जाता है ना, वहाँ जाके देखो MySQL दिख रहा है कि नहीं। और एक चीज़ और देखो, ये भी दिख रहा है ना, क्या अपाचे। वो ये अपाचे किस लिए है, इसको सर्वर बनाने के लिए। देखो ध्यान समझो, अपाचे नाम के इस सॉफ्टवेयर, ये भी फ्री है, अपाचे नाम के इस सॉफ्टवेयर ने क्या किया, इसको सर्वर बनाया। और इसमें MySQL में इसका क्या रखा जाएगा, डेटा रखा जाएगा, और इस PHP नाम के फोल्डर के अंदर सारा कोड और लॉजिक लिखा गया कि ये डेटा कैसे लेना है, कैसे देना है, कैसे रखना है, कैसे चेंज करना। ठीक। और अब एक काम करते हैं हम लोग, डाउनलोड कर रहे थे ना एक सॉफ्टवेयर SQL योग। चलो डाउनलोड, ट्रायल तब भी डिटेल मांग रहा है। चलो हेलो, हाँ बस एक सेकंड, ठीक। हेलो, एक सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड करने के लिए इतना ड्रामा कर रहा है। चलो देखते हैं। और इसे क्या करते हैं, सबमिट करते हैं और शायद डाउनलोड करने दे। अच्छा चलो, ये हो गया क्या, डाउनलोड। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ये क्यों है, ये क्यों हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस में सब फाइलें दिख रही थी ना, अगर अच्छा खोल के देखो डेटाबेस अपना, डेटाबेस ये है MySQL ना, इसी में जो बनाए अभी फट से इसी के अंदर गया, यही है। अब आओ जाओ जरा इसके अंदर, अब इसको ओपन करो, कहाँ पे, नोटपैड पे, यही है डेटा। भाई पढ़ लो, किसको किसको पढ़ना आ रहा है। ये डेटा है, तो ये है, मतलब ये ऐसा ही दिखेगा जैसे तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस ना हो और कोई एक्सेल फाइल तुमको दे दे, उसको तुम नोटपैड पे ओपन करोगे तो ऐसा है। उसको ओपन करने के लिए जब उसका माइक्रोसॉफ्ट का वो यूज करोगे, सॉफ्टवेयर यूज करोगे, तब वो प्रॉपर ओपन होगा और दिखेगा। तो ऐसे ही डेटाबेस को देखने और डेटाबेस पे डायरेक्ट काम करने के लिए क्या होता है, SQL योग नाम का एक क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये है, देखो कितना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, 9 MB का। इसको करते हैं क्या, ये ट्रायल है, यही बड़ी दिक्कत है, 14 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है। हेलो, हाँ, अरे रोहित को फ़ोन के लिए, आप रोहित के बंदे, ये लो जी, एक सॉफ्टवेयर, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे ना, आसान होता है, बस क्या करते चले जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ, सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल। लो जी इंस्टॉल। नहीं कर पाओगे, इसलिए तो कह रहे सब लोग अपने सिस्टम पे भी मत डालना, ठीक है ना। ना डाउनलोड तो कर ही लोगे, दिक्कत नहीं है, इंस्टॉल करोगे तो सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल है ना, तो उसका हम देखेंगे, अच्छा रास्ता बताएंगे कैसे हटाना होगा। चलो फिनिश।
गया। अब इसलिए है क्योंकि अब रिंकू सर बताएंगे तो तुमको पहले से आइडिया होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए ना क्या हो रहा है पीछे, एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं, है ना। अब आओ इसको, अच्छा ओपन हुआ कि नहीं अभी? ओपन करना होगा, अपने ओपन होगा। एक मिनट, अच्छा ठीक है, इंग्लिश, अच्छा 14 दिन का है, क्या यूज़ करते हैं, ट्राई आ गया। अभी इसके बारे में बस चलो स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगर खुद से जब बाद में ट्राई करना तो ऐसे ही करना। क्या किया, न्यू, यहाँ पे क्या है, न्यू कनेक्शन लिख दे रहे हैं, वी टाइगर क्या कन्ना, वी टाइगर कनेक्शन, ओके ओके किए। यहाँ पे यार पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्या डाले थे, इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्या पासवर्ड डाले थे, रूट ही डाले थे। चलो अच्छा, और 1 मिनट 1 सेकंड रुक जाओ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ेगी। वैसे देख, वैसे कुछ भी हो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना। फिर इसके बाद एक इस फाइल में आना जरा, इसमें आई थिंक नहीं माई एसक्यूएल में आना, नहीं उसका नहीं, वी टाइगर का नहीं डालोगे। वी टाइगर जब ये इंस्टॉल किए होंगे तो 2 बार यूजर नेम पासवर्ड मांगा होगा। एक बार यूजर नेम पासवर्ड जो होगा वो डेटाबेस का रहा होगा, और एक बार रहा होगा किसका, एप्लीकेशन का। और हमें उम्मीद है कि इन्होंने डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड रूट ही रखा होगा, रूट यूजर नेम भी और रूट क्या पासवर्ड भी। तो चलो यहाँ पे एक और फाइल देखते हैं, क्या माई करके फाइल है, यहाँ से हम कुछ निकालने वाले हैं, और निकालने वाले क्या हैं, ये क्या कॉपी कर रहे हैं, पोर्ट। देखो यहाँ हम आए हैं और यही पोर्ट की जगह वही नंबर हमने क्या कर दिया, भेज दिया, पासवर्ड डाल दिया, और फिर क्या किया, या फिर यहाँ एक है ना टेस्ट कनेक्शन, तो पहले टेस्ट किया कनेक्शन हो रहा है कि नहीं, क्या एक्सेस डिनाइड फॉर दिस, मतलब यूजिंग पासवर्ड याद नहीं है क्या यार। चलो अच्छा, अब देखते हैं। आगे चेक किए थे क्या? नहीं, इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्या डाले थे ये मैटर करता है। हाँ वही, हाँ देख इन्होंने ना एडमिन रखा था, ठीक है, और ओके करो। और अब इसके बाद क्या करें, कनेक्ट करो। अब डेटाबेस वो जो वहाँ पे जो कुछ है सब दिखने लगेगा। लो मेरे भाई, ये वी टाइगर CRM 540, 1 मिनट बड़ा कर दे क्या स्क्रीन, इसको ध्यान से देखो। चलो ठीक, तो भाई इसको ध्यान से देखो, यहाँ दिख रहा है ना वी टाइगर CRM 540, इसी के अंदर देख रहे हो क्या लिखा है, टेबल्स। और लो भाई यही सब क्या है, टेबल्स। कितनी टेबल है, बहुत ढेर सारी टेबल है ना, और इन्हीं टेबल्स के अंदर है क्या, डेटा। और इन्हीं के अंदर, अच्छा अभी हम लोग एक कॉन्टैक्ट बनाए थे ना, नाम क्या रखे थे, राहुल, हाँ यादव रखे थे ना, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट की भी टेबल होगी, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हाँ 1 मिनट, हमको वैसे ये अल्फ़ाबेटिकली है, ये देखो क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स करके है ना, टेबल का नाम क्या है, वी टाइगर _ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ नीचे देखो टेबल डेटा लिखा है ना, क्लिक करो तो यहाँ देखो राहुल यादव का डेटा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, यहीं से आ रहा है भाई, यहीं से डेटा आ रहा है। और अगर हम चाहें तो ये जो जगह देख रहे हो, ये यहाँ से हम नया डेटा डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहीं से हम ऐड कर सकते हैं। इसीलिए रिंकू सर ने आज का एक नाम लिया क्वेरी,
अच्छा, क्वेरी वर्ड नहीं बताया। अच्छा ठीक है, तो मतलब जानते हो क्या, ये डेटाबेस में डेटा ऐड करें। अच्छा ये बताओ, ये डेटा है, यहाँ पे कितनी डिटेल है? एक ही है ना। एक काम करते हैं, यहाँ से अभी एक और बना दोगे, कहाँ से, यहाँ जाओ, फिर से क्या करो, न्यू कॉन्टैक्ट करो, यहाँ आओ, फर्स्ट नेम जैसे राम डाल दो, लास्ट नेम XYZ डाल दो, ऑफिस फ़ोन कुछ डाल दो, मोबाइल नंबर कुछ डाल दो, होम फोन कुछ डाल दो, ईमेल कुछ डालना है डाल दो, टाइटल कुछ डालना है डाल दो। डालने के बाद क्या करो, जैसे ही तुम इसको मान लो क्या करो, सेव करो, कर दिए, सेव हो गया ना। यहाँ जाके देखो, यहाँ तो नहीं आया, क्योंकि अभी तुम एक बार इसे क्या कर दो ना होते, हाँ इसे एक बार क्या कर दो, बंद कर दो या रिफ्रेश कर दिए होते, वैसे यहाँ से ही रिफ्रेश हो जाता है। या फिर कॉन्टैक्ट, नहीं यही था ना, ये आ गया कि नहीं, दो डेटा, दूसरा डेटा आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से यहां पे डेटा आएगा। क्लियर है? अच्छा, यहां पे कितने डेटा हैं, दो है ना। अच्छा एक चीज यहां देखते हैं, और एक फंक्शनलिटी जरा समझने की कोशिश करो। यहां पे लिखा है क्या, सर्च, सर्च फंक्शनलिटी जगह जगह देखे हो ना, सर्च करना। यहां पे लिखा है सर्च फॉर, तो हम सर्च फॉर कर देते हैं क्या, राम, और इन कॉन्टैक्ट आईडी नहीं, राम उसका क्या है, फर्स्ट नेम है, और क्लिक करते हैं क्या, यहाँ कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं आप एप्लीकेशन में, कितने हैं, दो ना। सर्च नाउ करो, तो जब सर्च करेगा तो कितने पाएगा, एक ही ना। वो डिटेल यहाँ आ रही है ना, कैसे, ध्यान से सोचना, कैसे, हाँ डेटाबेस से आ रही है, लेकिन डेटाबेस से कैसे। यही दो नाम आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, तुम गए वहां, यहाँ होता यहाँ 10 नाम आते, तुम जाते राम नाम से सर्च करते, अगर राम नाम के 2 रिकॉर्ड होते तो 2 आ जाते, एक होता तो 1 आ जाता। आता कि नहीं आता ये। अच्छा ये लॉजिक किसने लिखा है, डेवलपर ने। अब सुनो डेवलपर ने क्या लिखा है, डेवलपर ने ये लिखा है कि जब तुम राम डाल के फर्स्ट नेम डाल के सर्च नाउ बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो डेवलपर के कोड के पास क्या जाती है, एक रिक्वेस्ट। डेवलपर का कोड उस रिक्वेस्ट को लेता है, उस रिक्वेस्ट में उसको क्या मिलता है, राम, और क्या मिलता है, ढूंढना कहाँ है, फर्स्ट नेम, या जो, या ये समझो उसे मिल जाता है क्या, राम। ठीक है, अब डेवलपर ने पहले से ही एक कोड लिखा है, वो उस कोड, वो क्या लिखा रहेगा, सेलेक्ट, सॉरी, डेवलपर पहले से ये कोड लिखा है क्या, सेलेक्ट, क्या लिखा है, स्टार, फिर क्या लिखा है, फ्रॉम, फिर क्या लिखा है, वी टाइगर अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, इतना लिखा है कि नहीं लिखा है। और इसके बाद ध्यान से देखना, यहां एक बटन दिख रही हो, दिख रही है, ये जहां माउस है इस समय, ये बटन, प्ले वाली बटन, इस प्ले बटन पे क्लिक करो। ये अच्छा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वी टाइगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो मतलब इसका हुआ कि वी टाइगर अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नाम की जो टेबल है उसके अंदर जो डेटा है वो निकाल के ले आओ ना। और फिर लिख रहे हैं वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू राम, और अब इस प्ले बटन पे क्लिक करो, तो 2 की जगह कितना डेटा आ रहा है, 1 आ रहा है ना।
और राम का आ रहा है ना, तो यार सुनो, डेवलपर बस यही करता है। डेवलपर आपकी रिक्वेस्ट लेता है, रिक्वेस्ट लेने के बाद अपने कोड में ऐसी ही एक लाइन लिखता है। उसके कोड में एक ऐसी लाइन लिखी होती है जो लाइन जाती है डेटाबेस में से। जैसे मान लो यहाँ डेटाबेस में अभी कितने नाम थे, सिर्फ 2 ना। धीरे धीरे काम करोगे तो पता चला इसमें 2000 नाम होंगे, ठीक है। और तुम्हें राम को सर्च करना है तो बस ये लाइन यूज करो और वो जाएगा डेटाबेस में सर्च करके ले आएगा। तो ये जो लाइन दिख रही है ना, यही लाइन डेवलपर लिखता है। डेवलपर क्या करता है, आप रिक्वेस्ट में आपसे डेटा लेगा और जाएगा, एक लाइन ये ऐसी लिखेगा जो जाएगा डेटाबेस से वही लेके आएगा। जैसे क्या लक्ष्य क्या लिखा है, सेलेक्ट मतलब ले आओ, सेलेक्ट करो या चुनो। स्टार का मतलब होता है सब, स्टार का मतलब क्या होता है, सब या ऑल। मतलब कह रहा है कि सिलेक्ट करो सब। फ्रॉम मतलब कहां से, वी टाइगर अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नाम की टेबल से। वेयर मतलब जहां। फर्स्ट नेम क्या है, राम। तो यहां 1000 नाम में वो ढूंढ के उसको लेके आएगा जिसका फर्स्ट नेम क्या होगा, राम होगा। तो बस डेवलपर यही किया है यहाँ भाई। जो तुम यहाँ सर्च कर रहे हो, क्या हो रहा है, तुमको लग रहा है ना सर्च किए, सर्च कर दिया, जादू कर दिया। अरे कुछ नहीं भाई, सर्च नाउ पे क्लिक किया, यहाँ से क्या गई रिक्वेस्ट। डेवलपर ने रिक्वेस्ट ली, रिक्वेस्ट में से क्या निकाला, फर्स्ट नेम और एक रेडीमेड, यही रेडीमेड एक लाइन पहले से लिख के रखी है। उसी लाइन को क्या किया, चलाया, वो लाइन चली गई डेटाबेस से, बस राम की डिटेल लेके आई। ले आने के बाद डेवलपर के कोड को दी और डेवलपर के कोड ने HTML के साथ मिक्स करके रिस्पांस बना के कहाँ भेज दिया, क्लाइंट के पास। और हमको ये चीज यहाँ पे दिखने लगी। और यही जो लाइन लिखी है इसी को बोलते हैं क्या, क्वेरी। क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं। एक वर्ड यूज होता है यहाँ कमेंट के लिए, हाँ वो लिखा भी है। और इसको देखो यहाँ क्वेरी, एक वर्ड क्या है, क्वेरी। क्वेरी क्या है, क्वेरी वो लाइन है जिसके सहारे हम डेटाबेस से डेटा निकाल सकते हैं। अच्छा ये यहाँ क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार ना, क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार ना। इससे क्या हो रहा है, डेटा लेके आ रहा है डेटाबेस से। अगर हम यही लिख दें क्वेरी, क्या लिखा, इंसर्ट, तो ये क्या करेगा, डेटाबेस में डालेगा। अगर हम यही लिखें इंसर्ट नहीं, क्या लिखें, अपडेट, तो ये क्वेरी क्या करेगा, हम जो नया डेटा बताएंगे पुराना हटा के नया रखेगा, चेंज कर देगा और डिलीट भी करेगा। आई बात समझ में कुछ। तो मेन असली खेल है इन क्वेरीज का। जो हर फेसबुक देख रहे हो ना, उनके पास भी क्या है, डेटा ही तो है। सब कुछ कहाँ रखा है, डेटा बेस में। और कितना डेटा रखा है, बहुत डेटा रखा है। इतना डेटा रखा है जितना तुम सपने में भी सोच नहीं सकते। मतलब जो जो तुम कर रहे हो, जो जो तुम कर रहे हो, वो हर चीज तुम्हारी स्टोर करने की कोशिश करते हैं। किसको लाइक किया, कब किया, नहीं किया, ये सब कुछ कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस में। डेवलपर क्या लिखता है यार, यही तो लॉजिक लिखता है कि कैसे उस चीज को लिया जाए और डेटाबेस में क्या किया जाए, स्टोर किया जाए। अपने फ्रेंड की फोटो पे या फ्रेंड के लिंक पे क्लिक करते हो, अपने आप उस फ्रेंड का पेज खुल जाता है ना, उस फ्रेंड्स की डिटेल दिखाई देने लगती है ना। सब कहाँ है, डेटाबेस। कुछ नहीं, यहाँ से रिक्वेस्ट गई, वहां पे डेवलपर का कोड है, उसने रिक्वेस्ट को लिया, तुम्हारे दोस्त का नाम लिया, दिया और एक ऐसी ही क्वेरी चलाई। क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स वेयर फ्रेंड नेम या वेयर नेम इक्वल्स टू क्या, मान लो राहुल। तो पता चला डेटाबेस में से राहुल की डिटेल आई और वही लिया, रिस्पांस बना के क्या कर दिया, भेज दिया। आपको अपने दोस्त का पेज क्या होने लगा, दिखने लगा। आपको अपने दोस्त का पेज क्या होने लगा, दिखने लगा। यही हो रहा भाई। तब भाई बिल्कुल, अब यहां लिख दें हम राम नहीं, हम लिख दें क्या, रेम। अब क्या होगा, देखो नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई, वो गया क्वेरी चलाया, फर्स्ट नेम क्या लिखा, रेम। जब ये क्वेरी चलेगी
तो डेटाबेस में रेम नाम का तो कोई था नहीं, तो कुछ मिला नहीं, जब कुछ मिला नहीं तो कुछ आया नहीं, जब कुछ आया नहीं तो वो कुछ दिया नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, खाली आ गया। अरे सब, हाँ फ्लिपकार्ट वगैरह पे जो गलत टाइप करते हैं सर, वो ऑटोमेटिक जैसे किस तरीके का गलत होती है तो वही सर करेक्शन कर लेता है। तो देखो वो लोग इसका अंदाजा लगाते हैं कि चलो थोड़ा बहुत गलत लिखा है, कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं, उन्होंने ये लॉजिक डाला है कि ये मतलब इसकी, वैसे फ्लिपकार्ट तो ये भी करता है, 2 अक्षर 3 अक्षर क्या करो लिखो तो अपने आप क्या दे देता है, ऑटो सजेशन दे देता है। लेकिन वो ऑटो सजेशन भी कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं है, कहाँ है, सर्वर पे। तुमको लगता है, तुम जिसे फ्लिपकार्ट यूज करते हो ना, फ्लिपकार्ट जाओ और लिखो SHO, लिखो SHO, अपने आप एक रिक्वेस्ट वहां जाएगी, वो डेटाबेस में देखेगा SHO नाम से मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है और ये क्या वर्ड्स हैं, वो सब तुमको ले आके यहाँ साइड में दिखा देता है। सब कुछ देखो सेकंड्स के अंदर होता है सब कुछ सेकंड्स के अंदर होता है, लेकिन होता है भाई, आ रहा है कहाँ से, सर्वर से। कैसे, इसी के सहारे, जिसको बोलते हैं क्या, क्वेरी। ठीक, तो आगे आप ये तो बस एक बेसिक सा क्या, क्वेरीज बहुत ढेर सारी है, फिर वो हम क्वेरीज लिखना सीखते हैं कि कैसे। जैसे मान लो तुमने कभी देखा है, फ्लिपकार्ट पे गए तुम, फ्लिपकार्ट पे गए, मोबाइल सर्च किए, सब मोबाइल आ गए, फिर वहीं एक फिल्टर था, तुमने सेलेक्ट कर दिया 10 से 15,000 लिख दिया ना, इसके बाद जैसे 10 से 15 और ओके बटन पे क्या किया, क्लिक किया, तो जितने पहले पता चला 2,000 मोबाइल आ रहे थे, अब 150 मोबाइल आ रहे हैं, और लेकिन सिर्फ वही आ रहे हैं कौन, जिनका प्राइस क्या है। हाँ, तो कैसे, जैसे तुमने ये सेट किया, ये सेट किया, ओके बटन पे क्या किया, क्लिक किया, क्लिक किया, उनके पास क्या गई, रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट में ये गया कि वो स्टार्ट रेंज क्या है और मिनिमम रेंज क्या है और मैक्सिमम क्या है। तो मिनिमम 10,000 था, मैक्सिमम कितना था, 20, और अंदर डेवलपर ने लिख रखी है पहले से ही एक रेडीमेड क्वेरी, कुछ ऐसी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट है, या फ्रॉम प्राइस, या प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन वेयर प्राइस बिटवीन 10 to 20,000। तो अपने आप डिटेल कितनी आएंगी, तो डेटाबेस में अगर 2 लाख फोन है तो 2 लाख में से जो उसको मैच करेंगे वही आएंगे, वही आपको क्या करेगा, वो दिखा दे। सब डिपेंड है क्वेरी पे। भाई डेवलपर क्या कर रहा है, इसलिए डेवलपर को देखो ये भी अच्छे से आता है, डेवलपर को अपनी डेवलपमेंट का कोड तो आता ही है, प्लस डेवलपर को डेटाबेस की क्वेरीज भी अच्छे से आती है, क्योंकि उसका काम ही यही तो है कि कैसे भी करके डेटा लेना, लॉजिक। पहले तो अच्छे देखो, अच्छा ऐसा नहीं कुछ भी डेटा घास भूसा लेके जाके डेटाबेस में रखने लगते हैं। अभी तुम रजिस्ट्रेशन करने जाओ, गलत इंफॉर्मेशन भेजो, सेव बटन पे क्लिक करो, तो वो क्या है, रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने लिया, पहले डेटा आपका क्या किया, चेक किया, अगर डेटा आपका गलत निकला, जैसे नंबर ऐसा निकला जो पहले से क्या है, यूज है ना, तो फिर तुमको क्या कर दिया, एक रिस्पांस में भेज दिया कि भैया ये नंबर या ये नाम ये सही नहीं है, कर दिया। तो ये लॉजिक कौन लिख रहा है, डेवलपर, लेकिन उसके लिए जो डेटा ले आना है, जो करना है, नहीं करना है, कहां से करना है, उसे डेटाबेस से, और डेटाबेस वाली चीजें कैसे उठेंगी, क्वेरी से। ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है, हम लोग को क्यों चाहिए, हम लोग को क्यों चाहिए, तो हम लोग को इसलिए चाहिए क्योंकि हमें डेटाबेस टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है, डेटाबेस टेस्टिंग कई बार। तो डेटाबेस टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, बस कोई यही है, हमको क्वेरी में मेरी मास्टरी होनी चाहिए, क्वेरी में मेरी क्या होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए कि हम क्वेरी अच्छे से लिख सकते हो, सारा खेल क्वेरी का है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार ऐसे टेस्टिंग करते हैं कि यहाँ से क्वेरी चलाए, यहाँ से क्या चलाए, भाई देखो यहाँ पे डेटा देखे क्या आ रहा है, और फिर यहाँ क्वेरी चला के देखे डेटा क्या आ रहा है, दोनों अगर मैच कर रहा है तो हम कहेंगे चीज़ क्या है, सही है। ऐसा तो नहीं यहाँ से कुछ है वहाँ पे कुछ है, भाई डेवलपर कोड का लॉजिक गलत भी तो लिख सकता है। तो डेटाबेस टेस्टिंग में हम लोग यही करते हैं, अपने डेटा को जो यहाँ यूआई पे आ रहा होता है इसको मैच करते हैं, कहाँ से, डेटाबेस से। अब डेटाबेस में तो अरबों डेटा है, कैसे मैच करोगे, तो यही हेल्प करेंगी हमारी क्या, क्वेरी। बिल्कुल होगा, एकदम होगा, इसको हम ऑटोमेट, लेकिन क्वेरी तो तुम्हें ही लिखना
पड़ेगा। भाई क्वेरी तो तुम्हें ही दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा, चाहे मैनुअल करो चाहे ऑटोमेशन। हाँ, ये जो हम ये सॉफ्टवेयर खोल के ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं और निकाल के ले आ रहे हैं, अगर तुम कहो तो हम चाहें सिर्फ जावा का यूज़ करें और एक छोटी सी लाइब्रेरी है उसका यूज़ करें, और हम इसका ये जो तामझाम किए हैं वो ना करें, हम वहीं कोड लिख दें, वो डेटा से जाएगा, डेटाबेस से डेटा उठा के लेके आ जाएगा। लेकिन ये तामझाम है तो क्या हो गया है, चीज़ें क्या हो गई हैं इजी, अब आप विजुलाइज भी कर पा रहे हो, देख रहे हो। अच्छा यहाँ देखो कॉन्टैक्ट पेज पे कितने वो थे, ये नहीं कितनी फील्ड्स हैं, देखो 1 2 3 फील्ड्स इनको बोलते हैं, जितनी फील्ड्स है, जैसे फर्स्ट नेम, ये क्या है, और ये फर्स्ट नेम लिखना है, ये क्या है, कॉन्टैक्ट आईडी है, लास्ट नेम है, ऑफिस फ़ोन है, मोबाइल है, टाइटल है, डिपार्टमेंट है, फैक्स है, ऐसे ऐसे करके कितना है भाई बताओ, बहुत सारे ना। जब सब भर के सेव करोगे, इसीलिए देखो डेटाबेस में उतनी ही कॉलम भी होंगे। देखो देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट आईडी, सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, ठीक है। अच्छा एक काम करिए, टेबल डेटा, क्या है भाई। अच्छा बहुत जगह क्या है, नल है, और बहुत जगह क्या है, और या अच्छा तो ये समझ में आई। और एक बात सुनो, कई बार हम लोग जब एक एप्लीकेशन पे एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं ना, तो डेटा 12 14 अलग अलग डेटाबेस से आ रहा है। जब एक जैसे मान लो आप, इसके पहले एक बार हम जब स्टार्टिंग में काम करते थे, एक कंपनी थी क्या, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, अब तो उसका नाम क्या है, ऑप्टम, मतलब हेल्थ केयर की बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे टॉप 2-3 कंपनियों में, ठीक है। तो उस कंपनी में उनके पास, हम लोग जब गुड़गांव में काम करते थे उस समय उनके 35-40 प्रोजेक्ट्स पे वहाँ गुड़गांव के ऑफिस में काम चल रहा था। तो उनका तो बिजनेस एक ही था ना, लेकिन बिजनेस इतना बड़ा था, डेटा इतना बड़ा था, सब कुछ था कि उस पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए उन लोगों ने 35-40 अलग अलग एप्लीकेशन क्या किए थे, उन पे काम चल रहा था, और वो बन रहे थे और वो यूज हो रहे थे। मतलब सैकड़ों डेटाबेस थे, हर डेटाबेस के अंदर हजारों क्या थी, टेबल थी, हजारों टेबल थी, हर टेबल के अंदर लाखों क्या थी, रोज थी, और हर रो के अंदर सैकड़ों क्या था, डेटा था। सोचो कितना डेटा था, मतलब बहुत ज्यादा, तुम हाँ इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मतलब हर चीज, वो इंश्योरेंस की, वो हेल्थ केयर की कंपनी थी, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ये वो मेडिकल के सारी चीजें वो देखती थी। तो मेडिकल में तो हर बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैटर करती है, तो सारी इंफॉर्मेशन। तो हम लोग जब काम करते थे तो पता चला एक एप्लीकेशन हम लोग काम कर रहे थे, उसका नाम था उस समय क्या, उसका नाम था उस समय आईसेट। वो किस लिए था, वो बनवा रहे थे ऑप्टम वाले या यूएचजी वाले अपने कॉल सेंटर के लिए। उनके पास अपना क्या था, कॉल सेंटर भी था, क्योंकि उनके पास इतने कस्टमर थे तो फोन भी तो करेंगे, तो उन्होंने अपना कॉल सेंटर भी ओपन कर रखा था। तो वो लोग उनके लिए बनवा रहे थे, आईसेट पे हम लोग काम कर रहे थे। तो एक कस्टमर केयर वाला तुम्हें बहुत इंफॉर्मेशन देता है ना, तुम फोन करते हो तो कभी तुमसे कहता है ना, रुको आपको 2 मिनट क्या करना पड़ेगा सर, वेट करना पड़ेगा। फिर वो एप्लीकेशन, ऐसे एक सॉफ्टवेयर होता है, उस एप्लीकेशन में जाके ढूंढ के आपकी डिटेल मांगता है, ठीक है। और वो डिटेल कई बार एक ही जगह नहीं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में या अलग अलग सॉफ्टवेयर या अलग अलग डेटाबेस में पड़ी होती है। तो उन लोगों ने एक आईसेट नाम का वो एप्लीकेशन बनाया था, जो उनके अलग अलग एप्लीकेशंस, मतलब 14 डेटाबेस से वैल्यू लेके क्या होता था, आता था, और वो वैल्यू क्या करता था, दिखाता था। तो वो लोग कस्टमर केयर वालों से, जो कस्टमर केयर वाले थे, तब उसको बात करके कस्टमर को उनकी पॉलिसी, उनके हेल्थ केयर, उनकी डिटेल, उनके खर्चे, दवा, मतलब जो भी चीजें थी, तब वो लोग चीज दिखाते। क्लियर है। तो भाई मतलब सोचो कितना डेटा है, कि मतलब कई डेटाबेस, हर डेटाबेस में कई हजार टेबल, हर टेबल के अंदर लाखों करोड़ों क्या डेटा रो,
और हर रो के अंदर सैकड़ों क्या है, डेटा। मतलब डेटा इतना है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और हमारे सॉफ्टवेयर सिर्फ यही कर रहे हैं। और अब हमको क्या देखना है, हमको सीखना है यही क्या, एसक्यूएल में क्वेरी कैसे लिखते हैं। मेन सीखना वही है क्या, एसक्यूएल की क्वेरी। लेकिन अब आपको एक आइडिया है ना एग्जैक्टली चल कैसे रहा है, और डेवलपर कोई बड़ा तीर नहीं मार रहा है। डेवलपर सिंपल सा लॉजिक लिखता है, यही एसक्यूएल की क्वेरीज यूज करके डेटाबेस से निकाल के डाल रहा है, यही 3-5 कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर रहा है। सिंपल काम है। डेवलपमेंट यही है भाई कि बस थोड़ा लॉजिक लिखो कि कैसे, और लॉजिक और डेटाबेस की क्वेरी का यूज करके डेटा ले जाके उसको दिखाओ, ऐड करो, अपडेट करो, डिलीट करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको भी, और इसके साथ दिक्कत बता दें क्या है डेटाबेस के साथ, बहुत आसान लगेगा, देख के ही लग रहा होगा ना। जावा में तो जाने कौन कौन से डिजाइन बनाते हैं, ये लिखो पब्लिक लिखो, क्लास लिखो, ये यहाँ क्या है, और वहाँ कोड लिखो, फलाना करो, ढिमाका करो, इंट करो, या करो, वहाँ करो, करते हैं ना 72 चीजें। ये इस लैंग्वेज में तो कुछ नहीं था ना, सीधे प्लेन इंग्लिश में नहीं लग रही थी। क्या लिखे थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू दिस। तो देखने में बड़ा आसान लगा कि नहीं लगा। तो ये इंग्लिश में होती है क्वेरी। सबसे अच्छी बात ये है प्लेन इंग्लिश में, और सबसे बुरी बात भी इनकी यही है, क्योंकि जितने जल्दी हम देखते हैं हमको लगता है उतने जल्दी हमें समझ में आ गए, और उतने ही जल्दी हम फिर उसको क्या हो जाते हैं, भूल जाते। ये एक है। तो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस बड़ी मैटर करती है डेटाबेस। ठीक है, तो चलो अब तो अभी रिंकू सर पढ़ाएंगे, तो वो और कुछ तुमको क्या दिखाएंगे डेटाबेस पे। फिर वही डेटाबेस में क्वेरीज ही मेन है, और इसी की प्रैक्टिस तुमको करेंगे। जैसे तुम भाई बताओ, अगर तुम लोगों ने ये भी देखा है ना कि तुम अगर ऐसे कर दिए, फ्लिपकार्ट पे गए, फिल्टर लगा दिए क्या कि दाम 10 से 20 हज़ार होना चाहिए, और डिस्प्ले साइज 6 इंच होनी चाहिए, या 8 इंच होनी चाहिए, या 7 इंच होनी चाहिए, तो मोबाइल और कम हो जाते हैं ना। कैसे वो मोबाइल कैसे आए, सब मोबाइल यहाँ देखो टेबल में सैकड़ों हजारों लाखों सारे मोबाइल रखे हैं। अब उनकी क्वेरी क्या होती है, चलती है, और यही अब कंडीशन क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लो मोबाइल वेयर प्राइस बिटवीन 10 to 20 एंड डिस्प्ले साइज इज ग्रेटर देन 6। तो अपने आप इस डेटाबेस में से क्या करेगा, वो उनको ढूंढ के ले आ देगा। पता चला 1 लाख मोबाइल है, छटने के बाद 800 बचे, और फिर वो 800 मोबाइल आपको रिस्पॉन्स बना के उसको कस्टमर को क्या करेगा, भेज देगा। वो देखेगा, उस पर सब सिस्टम देखने आएंगे। तो सारा खेल किसका है, क्वेरीज का। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं, और कल देखते हैं अभी इसके बाद